चलिए और भोपाल से एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां आपको बता दें कि कल सुबह से गणेश विसर्जन का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। 8 बड़े घाट और 33 अस्थायी कुंड में विसर्जन जारी है। 65,000 से अधिक मूर्तियों का अब तक विसर्जन हो चुका है। शनिवार सुबह से ही गणेश मूर्तियों का विसर्जन चल रहा है, तो अब तक करीब 65,000 से ज्यादा मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है। इनमें तकरीबन 50,000 गणेश प्रतिमाएं घाट पर और 15,000 मूर्तियों का विसर्जन लोगों ने घरों के आसपास भी किया है। कौशलेंद्र विक्रम सिंह नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण के साथ सभी घाटों पर पहुंचे और उन्होंने यहां घाटों का जायजा भी लिया था। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रिजवान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिजवान, कल सुबह से दरअसल जो गणेश विसर्जन का सिलसिला है वो लगातार जारी है। ऐसे में क्या स्थानीय प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए नैन्सी, एक बड़ा आंकड़ा है। 65,000 से अधिक मूर्तियों का जो है विसर्जन हो चुका है। इसमें तकरीबन 50,000 गणेश प्रतिमाएं घाट पर विसर्जन किए गए हैं, जिसमें 15,000 मूर्तियों का विसर्जन लोगों के घरों में जो आसपास किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो बड़ी मूर्तियां हैं, हमने देखा था 2019 में एक बड़ा हादसा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था, जिसमें 11 लोगों की जो है मौत हुई थी। उसके बाद शासन ने ये जो है निर्णय लिया, जो बड़ी मूर्तियां हैं उनका क्रेन से जो है विसर्जन होगा और किसी को भी जो है वहां पर समिति के व्यक्ति को बैठने की और वहां पर जाने की इजाजत नहीं होगी। इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। क्रेन से बड़ी मूर्तियों का विसर्जन किया गया है। छोटे मूर्ति को जो है वहां पर कुंड एक बनाया गया था, स्थायी कुंड, वहां पर उनका विसर्जन किया गया है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अब तक 65,000 मूर्तियों का जो है विसर्जन हो चुका है। 1200 से ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया है, जब पुलिस की नजर है और अभी भी जो है मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अधिकारियों की, तो लगातार रात भर से अधिकारी जो है इस समारोह को जो है निकलवा रहा है और ऐसे में करीब अभी और 5,000 से ज्यादा मूर्तियां जो है विसर्जन हो रहा है। बिल्कुल, यानी कि कल सुबह से ही ये सिलसिला जो शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। और ऐसे में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप जो जानकारी दे रहे हैं कि 65,000 से ज्यादा मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है, जो वाकई एक बड़ा आंकड़ा है। और ऐसे में अगर ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? चूंकि अगर देखें तो जब गणेश विसर्जन के लिए कोई झांकी निकलती है तो उसके साथ में एक बड़ा जनसैलाब भी निकलता है भक्तों का, तो ऐसे में कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक होते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था जो है प्रभावित होती है। देखिए, एक कंट्रोल रूम में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सबसे अहम मुद्दा जो है ट्रैफिक का था। इसको लेकर ट्रैफिक रूट भी जो है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी। उसमें रूट प्लान दिया गया था कि जो भारी वाहन है वो पुराने भोपाल में उनकी जो है जब जो विसर्जन के दौरान जब मूर्तियां निकलेगी उनका जो है आना जो है प्रतिबंध रहेगा। ऐसे में जो नाकों पर जो भारी वाहन को रोका गया है, उसके बाद जो है अब उनकी आज रात से जो है एंट्री होगी। पुराने भोपाल में जिस जगह पर चल समारोह निकलना है वहां पर पूरी तरीके से 2-2 लेयर में जो है बैरिकेडिंग की गई है। जो 4 व्हील है और जो 2 व्हील है उनकी भी जो है जाने की इजाजत नहीं है, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे। बिल्कुल, यानी कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए स्थानीय प्रशासन के द्वारा, कंट्रोल रूम के द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लेकिन रिजवान, ये भी जानना महत्वपूर्ण रहेगा, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि 2019 में एक बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद में अब सतर्कता तो बढ़ती गई है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि कई सारे जो लोग हैं वो अपनी जान को हथेली पर रख कर या फिर लापरवाही के वजह से कहीं ना कहीं श्रद्धा में डूब जाते हैं। और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि लोग मूर्तियों के साथ भी कई बार नदी में छलांग लगा देते हैं। अब ऐसे में क्या इस प्रकार की कोई घटना अब तक राजधानी भोपाल में सामने आई है और इस स्थिति से निपटने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? और भोपाल पुलिस की तरफ से भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका सब संदेश है, जो भी समिति के लोग हैं अगर मूर्ति लेकर आते हैं उनसे मूर्ति जो है वहां पर रिसीव की जाए, उसके बाद जो है बैरिकेड के अंदर उनको नहीं आने दिया जाए। क्योंकि एक बड़ा हादसा था और कई लोग जो है नाव में सवार थे और नाव में पलट गई थी। किसी ने भी जो है सेफ्टी जो जैकेट वो नहीं पहनी थी, जिसके चलते एक बड़ा हादसा हुआ था। जो छोटी मूर्तियां हैं उनको जो है अस्थायी कुंड में जो है वहां पर बनाया गया था, उसमें विसर्जन किया जा रहा है। और जो बड़ी मूर्तियां हैं उनको ट्रेन से नगर निगम की तरफ से जो है उनका जो है विसर्जन किया जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि नगर निगम हो या फिर स्थानीय प्रशासन हो, सभी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और कल से लेकर अब तक बड़े आंकड़े में
मूर्तियों का विसर्जन भी हो चुका है और अभी भी जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।